नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। गोली मारकर नवविवाहिता की हत्या कर दी गई। डबरा देहात थाना के कंचनपुर गांव की घटना बताई जा रही है। जूली रावत नाम की नवविवाहिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नवविवाहिता को 2 गोलियां मारी गई। परिजनों ने गांव के ही कालू रावत पर हत्या का आरोप लगाया है। पहले खेत पर बने मकान पर गोली मारी, फिर घर के बाहर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। डबरा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां पर नवविवाहिता को गोली मार दी गई। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी सुशील से। सुशील, क्या कुछ जानकारी है? जो आरोपी था, गोली मारने वाला था, उसने ऐसा आखिरकार क्यों किया? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर जिले के डबरा देहात थाना क्षेत्र की ये घटना है और यहाँ गांव में जो एक नवविवाहिता है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और ये बताया जा रहा है कि नवविवाहिता अपने मायके में रह रही थी और पिछले 2-3 महीने से ये गांव में ही पास खेत में जो मकान बना हुआ वहां रह रही थी। और इसको एक गोली तो घर के अंदर ही मारी गई और उसके बाद जब इसको घर के बाहर ला रहे थे, इसके भाई और इसकी माँ घायल हालत में लेकर जा रहे थे अस्पताल की तरफ, तो दूसरी गोली घर के बाहर मारी गई है, ऐसा परिवार वालों ने पुलिस वालों को बताया है। और मौके पर ही इस नवविवाहिता की मौत हो गई थी। जूली रावत इसका नाम है। और उसके बाद जब पुलिस ने जानकारी हासिल की तो परिवार वालों ने गांव के ही एक शख्स पर आरोप लगाया है, कालू रावत नाम के शख्स पर हत्या करने का। फोरेंसिक और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और इस मामले की जो है FIR दर्ज की जा रही है। साथ ही पुलिस जो है फोरेंसिक टीम के जरिए PM के बाद इस मामले में अगली कार्रवाई करेगा। लेकिन निश्चित तौर पर यह सनसनीखेज हत्याकांड है ग्वालियर जिले के डबरा देहात थाना क्षेत्र का। बहुत धन्यवाद सुशील आपका तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इवनिंग एजेंडे की बात करेंगे और इवनिंग एजेंडे में हम बात करेंगे 100% क्षमता के साथ खुले स्कूल। छात्रों से ज्यादा पेरेंट्स का इम्तिहान बन गए हैं। पर्चा लंबा है, सवाल भी कई हैं। सवाल की क्या, बच्चों को टीका लगाए बगैर स्कूल भेजना कितना बड़ा जोखिम है? क्या स्कूल कोविड गाइडलाइन के हिसाब से रख पाएंगे सुरक्षा के इंतजाम? इम्तिहान इसी दौरान MP के साथ बड़े शहरों में बढ़ा वायु प्रदूषण भी है। क्या ऐसे समय में बच्चों को स्कूल भेजना उनकी सेहत से खिलवाड़ नहीं होगा? जबकि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बाद स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो जानकारों की राय और पेरेंट्स के इस प्रश्न पत्र के बीच सबसे बड़ा सवाल, वैक्सीन बिना स्कूल क्यों जरूरी? तो MP में 100% क्षमता के साथ स्कूल खुलने लगे हैं। कोरोना का प्रभाव कम होने के साथ ही 50% क्षमता से स्कूल तो पहले ही खुल चुके थे, लेकिन करीब 2 साल बाद अब स्कूलों में पुराना माहौल लौटा है। सवाल यह है कि क्या तीसरी लहर की आशंका के बीच स्कूलों में कोविड के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं? कोरोना को काबू में बनाए रखने क्या है स्कूलों की तैयारी? रिपोर्ट में देखिए। ये भोपाल का एक्सीलेंस स्कूल है। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा 100% क्षमता से खुले इस स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक एहतियाती इंतजामों का जायजा लेने जब पहुंचे तो देखिएगा क्या तस्वीर बनी। छात्र, जिनमें से कई तो वैक्सीनेटेड भी नहीं हैं, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मास्क लगाए हुए थे, लेकिन स्कूल के दरवाजे पर खड़े गार्ड के चेहरे से मास्क नदारद था। सैनिटाइजर का भी कोई इंतजाम नहीं। स्कूल के दरवाजे पर ही ऐसी बड़ी चूक। आज से स्कूल पूरी क्षमता के साथ खुलने जा रहे हैं। राजधानी के स्कूलों की अगर बात करें तो बच्चे स्कूलों में आना शुरू हो चुके हैं और अब जो पूरी पहली कक्षा से लेकर बाकी क्लास हैं वो पूरी क्षमता के साथ लगेंगे। आप लोग 12वीं के स्टूडेंट हैं क्या? तो ये लोग यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और स्कूल भी आज पूरी क्षमता के साथ लगेंगे। तो कह सकते हैं यहाँ पर सारे जो बच्चे हैं, इन तमाम बच्चों को आप देख सकते हैं मास्क लगाया हुआ है। मगर आपका मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है? पहनिए ना। जो लोगों को रोक रहे हैं, आप खुद मास्क नहीं पहनो। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? भैया आप बाहर जाइए। नाम बताइए आपका। मास्क क्यों नहीं पहना आपने?
भैया 2 मिनट आप रुकिए। मास्क क्यों नहीं पहना बताइए ना, गेट लगा रहे हैं। ये देखिए इन्हें जिम्मेदारी दी गई है सबका मास्क चेक करें, मगर खुद मास्क नहीं पहना है इन्होंने। ये सुभाष स्कूल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर सुरक्षा के लिए खड़े हैं इन्होंने खुद मास्क नहीं पहना है, सैनिटाइजर नहीं लगाया और बच्चों को आने जाने से टोक भी रहे हैं। जबलपुर के महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में 100% क्षमता के साथ खुली क्लासेस, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन न हो पाई हो, लेकिन पूरी क्लास में हर छात्रा के चेहरे पर मास्क अनिवार्य था और कक्षा में वेंटिलेशन का भी पूरा ख्याल। तो आज से 100% क्षमता के साथ स्कूल चले हम, यानी बच्चे अब स्कूल आ सकेंगे और इस लिहाज से भी सुबह से ही तमाम कक्षाएं जो है वो फुल स्ट्रेंथ के साथ लग रही हैं। इस वक्त मैं MLB यानी महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मौजूद हूं, सरकारी स्कूल ये है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो सुबह से ही जो बच्चे हैं, अमूमन ये नज़ारा कोविड के पहले का था, लेकिन लंबे समय बाद अब फुल स्ट्रेंथ के साथ जो है स्कूल लग रहा है। बाकायदा मास्क और सैनिटाइजेशन जो है अनिवार्य किया गया और तमाम जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो मास्क पहनकर ही स्कूलों में आ रहे हैं और जो प्रोटोकॉल का पालन करने की बात सरकार ने कही थी उसका पालन यहाँ पर 100% तरीके से हो रहा है। बेशक एक लंबा समय था, करीब 2 साल के बाद सरकार ने फैसला लिया कि अब 100% क्षमता यानी 100% क्षमता के साथ जो है ऑफलाइन क्लासेस शुरू की जाएंगी और ऑनलाइन क्लासेस पर कहीं ना कहीं अब पूर्ण विराम लगेगा, क्योंकि लंबे समय से जो छात्र थे वो ऑनलाइन क्लासेस पर ही निर्भर थे, लेकिन अब ऑफलाइन मोड यानी भौतिक रूप से ही जो शिक्षा है वो छात्र प्राप्त कर सकेंगे। तीसरी लहर की आशंका से पहले पेरेंट्स की सबसे बड़ी फिक्र यही कि बच्चे स्कूल को तो भेजे जाएंगे, लेकिन क्या वो संक्रमण से सुरक्षित रह पाएंगे? भोपाल में जितेंद्र शर्मा और जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो 100% क्षमता से खुले स्कूलों ने बच्चों के चेहरे तो खिला दिए हैं, उनके चेहरे खिल गए हैं, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजना पेरेंट्स की अग्नि परीक्षा है। भोपाल में जब न्यूज़ 18 ने अभिभावकों की राय जाननी चाहिए तो जवाब यह भी आए कि जब तक वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक बच्चों को स्कूल वो नहीं भेजेंगे। बच्चों की फिक्र में उठे सवाल, स्कूल भेजा और फैला संक्रमण तो कौन होगा जिम्मेदार? भोपाल के इन अभिभावकों ने पूछे सवाल। बमुश्किल 2 महीने के बाकी रहे सत्र के लिए स्कूल खोलना क्यों है जरूरी? क्यों ऑनलाइन क्लासेस से नहीं कराई जा सकती पढ़ाई? संक्रमण के माहौल में बिना कोरोना का टीका लगे बच्चों का स्कूल भेजना सुरक्षा के लिहाज से बड़ा जोखिम। सर, आप लोग बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं क्योंकि अब पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोल रहे हैं। एक साथ जब बच्चे जुटेंगे, मस्ती करना तो उनका स्वाभाविक है, तो सुरक्षा के लिहाज से कितना चिंतित हैं आप लोग? देखिए, सुरक्षा के हिसाब से हम काफ़ी चिंतित हैं क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं पहले तो वो लोग पूरे वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं है उसकी जानकारी हमारे को स्कूल ने नहीं दी है। दूसरा, वहाँ पे कई लोग आते जाते हैं, उनका आने का क्या है उसके बारे में भी हमारे को कोई जानकारी नहीं रहती। पूरे बच्चे वहीं पे रहते हैं, बसों में सब बच्चे आते हैं और मान लीजिए कोई एक बच्चा भी इन्फेक्टेड हो गया और उसके कारण से दूसरे बच्चे होगा जिसका इम्यून सिस्टम कम रहेगा तो उसकी तो डेथ है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? जिम्मेदारी यदि बनती है किसी की तो मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी ले लें और उसके बाद में चालू करवाएं। आप लोगों से कोई सलाह मशवरा लिया गया? एज अ पेरेंट्स होने के नाते आप लोगों से पूछा जाना चाहिए था कि अभी भी ऑफलाइन क्लासेस चलें और फिर ऑनलाइन क्लासेस चलें और ऑनलाइन ही एग्जाम लिया जाए। स्कूल वाले तो एक फॉर्म भरवा लेते हैं कि भैया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब वो खुद ही जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं तो हम कैसे जिम्मेदारी उठा लें? तो हम तो इसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है। बच्चों को ऑनलाइन क्लास चल रही, चलने दें। 1 महीना 2 महीना और सही, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अभी भी आप चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस रहे और आप लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे भले स्कूल ओपन हो गए हैं? जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है तब तक हम लोग बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं। अगर सरकार हमको दबाव डालेगी तो हम लोग फिर सोचेंगे क्या करना है। आप बताइए कितना क्यों ज़रूरी है अभी भी ऑनलाइन क्लासेस? क्योंकि अगर एक बच्चा वैक्सीन इन्फेक्टेड हुआ तो और बच्चों के लिए खतरा ज़रूर होगा। बिल्कुल होगा मैडम। देखिए, एकेडमिक ईयर बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, थोड़ा सा एकेडमिक ईयर बचा है, तो इन 2 महीनों के लिए और फिर उसके बाद 2-3 महीनों की जो छुट्टियाँ लगेंगी इस बीच में सरकार तैयारी करे, बड़े बच्चों को कम से कम वैक्सीन लगा दे और उसके बाद ये सब प्रोसीजर शुरू करे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जैसे अभी देखिएगा, अब तेलंगाना में भी एक ही स्कूल के 250 बच्चे इफेक्टेड हुए हैं। अब वो घर जाएंगे, उनके घर में उनके बूढ़े माँ बाप हैं, दादा हैं, दादी। आशंका यही है मैडम, इसलिए जब तक लंच बॉक्स शेयर करेंगे ये सब बनी बात है, बिल्कुल बनी बात है। और आपको ये भी बताऊं कि अब दूसरों के घर जाना, बच्चे एक दूसरे के अरे पापा अब तो स्कूल खुल गए, इस तरीके की बातें होंगी। तो हम कह रहे हैं कि बच्चे स्कूल में ना हुए, कहीं और हो गए और उसके बाद वो स्कूल में अगर वो बीमारी फैलाते थे तो कहाँ जाएंगे? सरकार के पास अभी हमने देख ही लिया कि
हाँ, ऑनलाइन क्लासेस जारी रहना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी को लेकर हमने भयावता अभी देखी ही है। बच्चों के साथ अगर कुछ हुआ तो आप लोगों के लिए भी एक तरह से बड़ा रिस्क होगा। बिल्कुल होगा मैडम, हमारी लाइफ पूरे किसी की भी लाइफ में बच्चे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और हम तो अपने बच्चों के लिए ही तो हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल बच्चे हैं जो पेरेंट्स हैं उनकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और ऐसे में अगर बच्चों के साथ कुछ होता है तो यही बात पेरेंट्स ने कही है कि उनकी पूरी तरह से जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसे में सरकार से यही अनुरोध है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर अभी भी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो जारी रखें और ऑनलाइन स्तर पर ही जो बच्चों की एग्ज़ाम है वो आयोजित कराई जाए ताकि बच्चे सुरक्षित रहें और उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार भी एक बार फिर से विचार करे। बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं इन पेरेंट्स की सरकार से मांग है कि ऑनलाइन क्लासेस फिलहाल जारी रखी जाएं और सरकार 100% क्षमता से स्कूल खोलने के फैसले पर फिर विचार करे। तो हम बच्चों के साथ ये रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सभी अभिभावक इस बारे में सोचें और बच्चों को ऑनलाइन अभी दें और एक सेशन इस सेशन के बाद में कैसी तैयारी रहती है उसके लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए गर्मियों की छुट्टी में और फिर चालू करिए। भले वो 2 घंटे के लिए बुला रहे हैं लेकिन रिस्क तो है अभी। बिल्कुल है। जब आप रेलवे स्टेशन पे और एयरपोर्ट पे लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं बिना वैक्सीनेशन के, तो इतने सारे बच्चों को बिना वैक्सीनेशन के एक ही जगह पे क्यों बुला रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? पेरेंट्स ने दूसरे राज्यों में बढ़े कोरोना के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए कहा कि स्थितियां कभी भी बिगड़ सकती हैं, लिहाजा सावधानी ही बचाव है। भोपाल में रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो कोरोना को लेकर सारी पाबंदियां हटने के बाद 100% क्षमता के साथ खुल रहे स्कूलों को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और मांग भी उठ रही है कि क्या बच्चों के वैक्सीनेशन से पहले स्कूल खोलने पर सरकार को एक बार फिर से विचार करना चाहिए। बच्चों का वैक्सीनेशन कब तक शुरू हो सकेगा, इसे लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है अभी। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच 100% क्षमता के साथ खुले स्कूलों ने पेरेंट्स के सामने संकट और नया सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर ऑनलाइन क्लास नहीं होंगी तो बच्चों को स्कूल भेजना मजबूरी, और अगर स्कूल भेजते हैं तो संक्रमण का जोखिम तो बना ही रहेगा। यहाँ मैं प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहूँगा राज्य सरकार के उस निर्णय के लिए जिसमें उन्होंने कहा है कि स्कूलों को अब पूरी क्षमता के साथ खोल दिया जाएगा। क्लासेस सामान्य रूप से फुल कैपेसिटी से अब लगेंगी। तो जैसा कि कोरोना काल की भीषणता को हम सभी ने महसूस किया है और अभी 18 से कम उम्र के किसी भी बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी है, तो इसको देखते हुए राज्य शासन का ये निर्णय गंभीर हो सकता है। उन्हें अपने इस निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। धन्यवाद। आज सरकार ने जो निर्णय लिया है कि पूर्ण रूप से 100% स्कूलों को संचालन कर दिया जाए, शुरू कर दिया जाए, तो मेरा मानना तो यह है कि अभी जब तक बच्चों को पूरा वैक्सीनेशन ना हो जाता है तो पूर्ण रूप से स्कूल ना खोले। तो ये जो अभी डिस्कशन हो रहा है कि स्कूल जो खुल गए हैं तो कोरोना का क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर, अभी अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जाऊं तो पिछले कुछ महीनों में मैं काफ़ी पेरेंट्स के साथ मिला हूं। स्कूल तो खुल चुके हैं लेकिन अभी भी काफ़ी बच्चे नहीं जा रहे क्योंकि स्कूल में जो है वो ऑप्शनल है कि आपको स्कूल आना है या नहीं। अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ स्कूल्स ने उसको मैंडेटरी कर दिया है कि बच्चों को आना ही पड़ेगा। इसकी वजह से बच्चों का कोर्स जो है क्लासेस हो रही है बट वो ऑनलाइन नहीं कंडक्ट कर रहे हैं, तो बच्चों का नुकसान हो रहा है। तो स्कूल खोलने से ये चीज़ें हो गई हैं कि जो डरे हुए पेरेंट्स हैं उनको भी ज़बरदस्ती भेजना पड़ रहा है क्योंकि स्कूल वाले ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो भी 2 क्लास कंडक्ट नहीं कर सकते, या तो वो ऑफलाइन करेंगे या तो फिर ऑनलाइन करेंगे। तो एक ये मजबूरी आ गई है पेरेंट्स के पास में और बच्चों के साथ में। क्या स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो पाएगा? क्या इस तादाद में बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग में रख पाना आसान होगा? लंबे वक्त तक क्या 1ली से 5वीं तक के बच्चे लगातार मास्क लगाकर क्लासरूम में रह सकेंगे? मास्क लगाए रहने से उन्हें स्वास्थ्यगत जो परेशानियां होंगी सो अलग, वो भी चुनौती है। मांग ये भी उठ रही है कि सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। अभी मैंने गवर्नमेंट का एक आदेश सुना जिसमें उन्होंने बताया है कि अभी सारे स्कूल्स जो भी हैं फुल कैपेसिटी के साथ ओपन होने वाले हैं। और एज ए पेरेंट्स मैंने अभी कोरोना काल में जब देखा कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति थी
और जो भी 18 ईयर से जो भी नीचे के बच्चे हैं उनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को अपने इस आदेश पर एक बार और विचार करना चाहिए। तो मैं यही चाहूँगी कि एक बार ज़रूर गवर्नमेंट इस पे एक बार विचार करे। तो मेरा एक ही कहना है कि इस समय पे सरकार को थोड़ा सा और विचार करना चाहिए था। ऑलरेडी एक सेशन जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो 3 महीने में ये सेशन जो है 21 का ये ख़त्म हो जाता। उसके बाद में 2 महीने का और समय मिलता है जो गर्मियों की छुट्टी होती है। तो उस टाइम पे अगर होता तो सरकार खोल सकती थी, और वो जो टाइम होता वो शायद सही टाइम होता, क्योंकि हमें भी आइडिया पड़ जाता कि तीसरी लहर आ रही है या नहीं। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सरकार का ये जो निर्णय है अभी स्कूल खोलने का, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है इस पर। हालांकि अब भी बच्चों को स्कूल बुलाने के पहले पेरेंट्स की अनुमति अनिवार्य की गई है, लेकिन सवाल फिर वही कि जब 100% क्षमता से खुल जाएंगे स्कूल, तब ऑफलाइन क्लासेस बंद करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो ऐसे में पेरेंट्स के पास बच्चों को स्कूल भेजने के अलावा विकल्प ही क्या बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कोरोना संक्रमण का खतरा और उस पर एमपी के प्रमुख शहरों में बढ़ता वायु प्रदूषण। 2 साल बाद स्कूल खोले जाने की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए क्या नया इम्तिहान साबित होगा? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि ऐसे ही वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और एमपी में उस वक्त स्कूल खोलने की तैयारी है कि जब नवंबर महीने के 18 दिनों में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत एमपी के कई शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर पहुंचा है। ग्वालियर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 9 नवंबर को 496 तक पहुंच गया। भोपाल में बीती 15 नवंबर को 329 पर था AQI। जबलपुर में 13 नवंबर को 315 तक पहुंच गया था। हवा में बढ़ता यह प्रदूषण वयस्कों के लिए ही मुसीबत, फिर बच्चों के लिए तो यह जहरीली हवा शामत। इसी जहर से बच्चों को बचाने दिल्ली में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लेकिन हैरत की बात यह है, एमपी में जिस वक्त एमपी के 7 शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, ठीक उसी दौरान 100% क्षमता के साथ स्कूल खोले जा रहे हैं। नौनिहालों के स्वास्थ्य पर यह कितना बुरा असर दिखाएगा, ये चिंता आम लोगों के जहन में भी है। बड़ी फिक्र उन पेरेंट्स की जिनके बच्चे अभी प्राइमरी विंग में हैं। देखिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि यदि ज़्यादा पर्यावरणीय प्रदूषण फैलता है, वायु प्रदूषण, तो दिल्ली सरकार अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए स्कूलों को बंद कर दे। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की स्थिति भी वही होती जा रही है, जो लगातार AQI, जिसको हम कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, लगातार बढ़ रहा है। कभी 100 हुआ करता था मिनिमम, आज की तारीख में 300, 350, 400 को क्रॉस कर, मतलब 4 गुना ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। तो स्वाभाविक है छोटे बच्चों के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वायु प्रदूषण बहुत खतरनाक हो सकता है छोटे बच्चों के लिए, खासकर प्राइमरी स्कूल के। तो जो अभी स्कूल शुरू करने की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि जो वायु प्रदूषण है उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगा, क्योंकि बच्चे अपने आप में इतने सक्षम नहीं होते कि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। तो बेहतर होगा कि अभी कुछ समय के लिए होल्ड किया जाए, और जैसा कि पहले ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी वैसी ऑनलाइन क्लासेस। ये चिंता क्यों बढ़ी, उसकी भी वजह है। नवंबर महीने की ही बात करें तो इस महीने के करीब 18 दिन ऐसे बीते हैं जब 4 प्रमुख शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत एमपी के 7 शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर रहा। अब आंकड़ों में आप भले न समझ पाएं, लेकिन वायु प्रदूषण का स्तर 300 के पार जाने के मतलब है कि हवा सांस लेने लायक तो है ही नहीं। ये जहर बनकर अब बीमारियां बढ़ाने वाली है। इन बीमारियों में भी निमोनिया, लंग कैंसर, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी घातक बीमारियां जो बच्चों के लिए तो जानलेवा साबित हो सकती हैं। इतना ही नहीं, वायु प्रदूषण के महीन तत्व दिमाग पर भी असर डालते हैं। बिल्कुल, पॉल्यूशन चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, दोनों के शरीर और स्वास्थ्य पर इफेक्ट करता है। जैसे हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चों में
खासकर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, लंग कैंसर और हार्ट डिसीज होने की संभावना रहती है। इन तीनों में विशेषकर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में हम बात करेंगे तो निमोनिया हो सकता है बच्चों को, ब्रोंकाइटिस हो सकता है और ब्रोंकियोलाइटिस हो सकता है। चूँकि ये पार्टिकल्स होते हैं, पॉल्यूशन पार्टिकल होते हैं, शरीर के हर हिस्से में जाते हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो, चाहे हार्ट हो, या मैं कहूँगा कि दिमाग में भी वो जब पार्टिकल जाते हैं तो दिमाग को भी अफेक्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में निमोनिया, आपका ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियोलाइटिस कॉमन रहता है। अब फिक्र यह है कि एक तरफ कोरोना के संक्रमण का बच्चों पर खतरा और दूसरी तरफ हवा में बढ़ते प्रदूषण का गहराता संकट। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों का तो हर तरह से इम्तिहान है। जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि यूजर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं आरजे प्रिया से, जो एक इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर, ये कोई सीरियस वर्क प्रोफाइल या प्रोफेशन है? इस बात को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। इसके दो रीजंस हैं। कंटेंट मोनेटाइजेशन की स्टेबिलिटी नहीं, और इसके आगे क्या, ये सवाल हमेशा ही रहता है। बट गारी टोकन की वजह हमें कंटेंट मोनेटाइजेशन में स्टेबिलिटी मिल रही है। गारी टोकन्स की वजह से क्रिएटर्स को एक सब्सटेंशियल अमाउंट कमाने का मौका मिलेगा। लोकल मार्केट के टेम्पररी ट्रेंड से आगे जाकर हम सिंसियर कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दे सकते हैं और ये प्रोफेशन को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।